सुबह अगर खाली पेट 1 चम्मच आप विटामिन B12 की कमी भी पूरी होगी और आपको विटामिन ई ओमेगा 3 भी मिलेगा, जिससे आपकी स्किन रिपेयर होगी, बिल्ड होगी और जो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है बहुत जल्दी जाएगी। तो मैं 3 से 4 दिन एक छोटा सा पीस जरूर खाती हूँ। चेहरे की चमक को बढ़ाती है। पिगमेंटेशन को ठीक करना है, इसका टारगेट मत रखिए। आप पिगमेंटेशन करोगे ना तो पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। आज मैं एक बहुत ही जरूरी विटामिन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये एक विटामिन ऐसा है जो आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना है। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आजकल झाइयों को लेकर के बात कर रही हूँ, क्योंकि झाइयों का मेरा अपना खुद का एक सफर रहा है, वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक टाइम था जब मैं भी अपनी झाइयों को ठीक नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने भी अपनी झाइयों को पूरी तरह से ठीक किया है। मैंने अपनी झाइयों को किस तरीके से ठीक करा है, वही सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी झाइयों को ठीक नहीं कर सकते हो, बस हमें अपनी इंटरनल हेल्थ पर ध्यान देना है। आप अपनी झाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। चेहरे पर झाइयाँ आना सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से चेहरे पर झाइयाँ आई है। अगर आप उस गड़बड़ को ठीक कर लेते हो तो आप अपने चेहरे से झाइयों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। ये एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस विटामिन को आप घरेलू तरीके से, घर के खाने से बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर सकते हो। लेकिन इस विटामिन की कमी को अगर आप पूरा नहीं करते तो आपको ढेर सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम यानी कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो आपकी ठीक नहीं हो रही है, हो सकता है आपके अंदर इस विटामिन की कमी हो, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये एक विटामिन ऐसा है जो आपकी स्किन को हील कर सकता है, जो आपकी स्किन को हीलिंग मोड पर ला सकता है, आपकी स्किन को रिपेयर कर सकता है। हम हमेशा विटामिन डी, विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं कि इसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रही है, और मुझे विटामिन B12, विटामिन डी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं। 2-3 वीडियो मैं उसके ऊपर अपलोड कर भी चुकी हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था, तो मुझे लगा इस पर भी मुझे बात करनी चाहिए। क्योंकि जब से मैंने इस विटामिन की कमी को पूरा करा है, मेरे चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत ही आसानी से स्मूथली चली गई है। देखिए, हमने ना सब कुछ करना है, हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिगमेंटेशन ऊपर से आई है। पिगमेंटेशन हमारी इंटरनल हेल्थ की वजह से आई है। मैं बात करती हूँ वुमेन हेल्थ के बारे में, एक लेडी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो उन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकती है, मैं इन पर बात करती हूँ। क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ और मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती हुई यहाँ तक आई हूँ। मैं भी 30 क्रॉस कर चुकी हूँ और 30 से अब तक की टाइम में मुझे जो जो प्रॉब्लम हुई है, जिन जिन चीज़ों को मैंने सॉल्व करा है, वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पीसीओडी भी हुआ है, मुझे थायराइड भी हुआ है, मुझे पिगमेंटेशन भी हुई है, मुझे ढेर सारे हेल्थ इश्यूज हुए हैं। तो मैंने बस इन्हीं चीज़ों की कमी को पूरा करा है, जिससे मेरे चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी चली गई, आसानी से चली गई। मैं बात कर रही हूँ जिंक के बारे में। जिंक आपकी स्किन सेल को बनाने का काम करता है, हीलिंग मोड पर लेकर के आता है। जिंक वो है जो जब हमें चोट लग जाती है ना, तो जिंक घाव भरने का काम करता है। अगर हमें इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, तो जिंक एक ऐसा विटामिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जिंक वो चीज है जो आपकी स्किन को यूवी रेज से नेचुरली बचाता है, मेलेनिन को कम करता है। अगर आप जिंक लेना शुरू कर देते हो तो आपका मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होगा और आपका कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर डीएनए बनाने तक का काम करता है। आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो अगर आप जिंक की कमी को पूरा कर लेते हो तो आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विटामिन को हर लेडी को जरूर लेना चाहिए, जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं। हम सारा दिन सोचते ही नहीं है कि हमने जिंक को लिया है कि नहीं लिया है। ये एक ऐसा जरूरी विटामिन है जिसकी अगर कमी होती है तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हम कहते हैं हमारे बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल झड़ना शुरू हो गए। तो जिंक की कमी से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ तक रुक जाती है। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, फ्री रेडिकल से स्किन को बचाता है। स्किन का जो कलर चेंज हो रहा है, डार्क हो रही है, पिगमेंटेशन और ज्यादा डार्क हो रही है, तो
उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे अंदर जिंक की कमी है। जिनके सफेद दाग हो जाते हैं तो वो भी जिंक की कमी से ही होते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिंक। स्किन को रिपेयर करना, स्किन को रीबिल्ड करना, यानी कि स्किन को बनाना, स्किन को ठीक करने का काम करता है। अगर आपके अंदर जिंक की कमी आती है तो आपकी स्किन रिपेयर नहीं होगी, आपकी स्किन बिल्ड ही नहीं होगी। जिंक बहुत ही जरूरी विटामिन है जिसका पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडी को डेली की लाइफ में जिंक जरूर लेना चाहिए। अगर सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप इस चीज को ले लेते हो तो आपके अंदर जिंक की कमी होगी ही नहीं। ये आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है, बस अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करना है जिससे आप जिंक की कमी को पूरा कर सकते हो। अगर आप जिंक की कमी को पूरा नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में स्किन आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। जिंक की कमी को आप बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश खा सकते हो, मीट खा सकते हो, बीफ खा सकते हो। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसका सबसे बड़ा अच्छा सोर्स मैंने आपको बताया था कि पंपकिन सीड। सुबह अगर खाली पेट 1 चम्मच आप पंपकिन सीड्स खा लेते हो तो आपकी जिंक की कमी भी पूरी होगी, विटामिन B12 की कमी भी पूरी होगी और आपको विटामिन E ओमेगा 3 भी मिलेगा, जिससे आपकी स्किन रिपेयर होगी, बिल्ड होगी और जो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है बहुत जल्दी जाएगी। बाकी जिंक के और ढेर सारे ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिंक को आप सिर्फ पंपकिन सीड से ही पूरा कर सकते हो। आप दूध है, पनीर है, फली है, जितनी फलियां आती है सब्जियों में जो फलियां आती है वो आप खाइए, उससे भी जिंक की कमी को आप पूरा कर सकते हो। साबुत अनाज है, किनुआ है, ओट्स है, गेहूं है, इनमें भी जिंक होता है। जो अंडे की जर्दी होती है उसमें भी जिंक होता है। डार्क चॉकलेट में भी जिंक होता है। डार्क चॉकलेट स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। डार्क चॉकलेट इसका सबसे अच्छा सोर्स है। अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक स्मूदी शेयर करी थी जिसमें मैंने डार्क चॉकलेट को ऐड करा था। अगर सारा दिन में आप एक छोटा सा पीस, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कोई भी चीज अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो नुकसान करेगी, कम खाओगे तो वो फायदा करेगी। डार्क चॉकलेट 70% होनी चाहिए। अगर सारा दिन में आप खा लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से जिंक भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। डार्क चॉकलेट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करती है। जब से मुझे डार्क चॉकलेट के फायदे पता लगे हैं ना तो मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। हफ्ते में 3 से 4 दिन एक छोटा सा पीस जरूर खाती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, जैसा कि मैंने बताया हफ्ते में 3 से 4 दिन ही खाना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को मिलेंगे। चेहरे की चमक को बढ़ाती है डार्क चॉकलेट। कॉलेजन को बूस्ट करती है डार्क चॉकलेट। जब आपका कॉलेजन बूस्ट होगा तो आपका मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा, आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो सबसे अच्छे जो बेस्ट सोर्स लगते हैं मुझे पंपकिन सीड्स और डार्क चॉकलेट ही लगती है, जिसे मैं हमेशा अपनी डाइट में लेती ही लेती हूँ। पंपकिन सीड तो मैं डेली लेती हूँ, आपको पता ही है, 2 टाइम लेती हूँ। तो आप भी अगर 2 टाइम पंपकिन सीड्स लेना शुरू कर देते हो तो आपकी स्किन जो खराब हो रही है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। और सिर्फ स्किन पर ही चमक नहीं आती है, बालों में भी बहुत अच्छी चमक आ जाती है। एक टाइम था जब मेरे बालों में धीरे धीरे चमक खत्म हो रही थी, क्योंकि मैं भी 30 क्रॉस कर चुकी हूँ। और 30 क्रॉस करने के बाद हमारी स्किन की, हमारे बालों की चमक खत्म होना शुरू हो जाती है। मैंने इन सीड्स को, जितने भी सीड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, अपनी डाइट में शामिल करा। आप यकीन नहीं करोगे, चेहरे की चमक भी बढ़ी है, बालों की भी चमक बढ़ी है, स्किन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुई है। तो सीड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। डार्क चॉकलेट आप लो या ना लो, लेकिन सीड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। बीन्स है और जो फली वाली सब्जी होती है वो ग्रीन होती है। ग्रीन सब्जी तो वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो जिंक के बहुत सारे, ढेर सारे सोर्सेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल को जिंक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी शक्ल को अच्छा नहीं रखना है, हमें अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है। तो विटामिन्स तो आपको लेने पड़ेंगे। आप अगर सारे विटामिन्स लेते हो तो आपको सच में किसी भी दवाई, किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ और ट्रीटमेंट एक टाइम तक ही आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वापस से आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं आ जाएगी। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने भी दवाइयाँ ली है, मैंने भी बहुत कुछ अपनी स्किन पर कराया है, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। जब मैंने इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को लेना शुरू करा, मेरी स्किन अपने आप ठीक हो गई, अपने आप हील हो गई। तो आप करके देखिए। बिल्कुल भी ना थकना नहीं है, सोचना नहीं है कि 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, स्किन ठीक ही नहीं हो रही है।
टाइम लगता है, किसी की पिगमेंटेशन जल्दी ठीक हो जाती है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आई है ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, खाने पीने से ही ठीक हो जाती है। जब पिगमेंटेशन आती है ना, तो हमें पता नहीं लगता, उस टाइम में हम पिगमेंटेशन के लिए कुछ कर नहीं रहे होते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी स्किन का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे आ रहे हैं, अपनी डाइट पर फोकस करो। लगाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि ये लगा लो, वो लगा लो, लगाओ, वो भी काम करता है, लेकिन इतना काम नहीं करता जितना डाइट काम करती है। डाइट में सारा दिन में आपने सब कुछ नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ। आज ये खा लिया, कल कुछ और खा लिया, आप करके देखो, सच में रिजल्ट मिलेंगे। मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ऐसे ही ठीक करा है और आज भी कर रही हूँ, अपनी स्किन हेल्थ को ठीक कर रही हूँ। पिगमेंटेशन को ठीक करना है, इसका टारगेट मत रखिए। आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, इसका टारगेट रखिए और हमेशा के लिए रखिए कि मुझे हमेशा ठीक रहना है, हमेशा हेल्दी रखना है। अब मेरी पिगमेंटेशन काफी हद तक जा चुकी है, तो क्या मैं अपनी डाइट छोड़ दूं? जैसे ही मैं अपनी डाइट छोड़ूंगी, मेरी स्किन वापस से वैसी हो जाएगी, मेरी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। ये तो जरूरी चीजें हैं जो हमें आगे के लिए करना ही करना है। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, पता है। काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई फर्क नहीं दिख रहा है, क्या हम छोड़ दें? कोई कहता है मेरा मरने का दिल करता है, कोई कुछ कहता है कि मैं बाहर नहीं निकल के जा सकती। यार, सबको स्किन की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। उस चीज से आप आराम से निकल जाओगे। करके देखो, इन सारी चीजों को लेकर के देखो, बहुत जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी। पिगमेंटेशन को साइड कर दो, सोचना बंद कर दो। पता है, जब हर वक्त आप पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन करोगे ना, तो पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने माइंड पर ना एक स्ट्रेस लिया हुआ है। एक कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन, उसको आपने बढ़ा रखा है, तो पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगी? जब आपके हार्मोन्स ही इम्बैलेंस हुए पड़े हैं, कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, तो आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगी? पिगमेंटेशन को ठीक करना है ना, खुशी खुशी ठीक करो, खा पी के ठीक करो। अपनी ना रूट कॉज पर जाइए कि पिगमेंटेशन मुझे क्यों हुई है, उसके बारे में पता करिए। जब आप रूट कॉज पता कर लोगे ना, पिगमेंटेशन को ठीक करना आसान हो जाएगा। विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, या फिर आपने अपने चेहरे पर कुछ गलत लगाया है जिससे पिगमेंटेशन और बढ़ गई है, फिक्स हो गई है। चलिए, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, आपके भी रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।